खुदावंद यसुम मसीह के कादिर नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वीवर्स, हम आपके साथ इस सारे सिलसिले में जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम खुशामदीद कहेंगे पास्टर साहब को भी। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, बहुत ही एक दिलचस्प मरहला चल रहा है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं खलाई मखलूक़ात के बारे में, और कुछ लोग उसको किसी नाम से पुकारते हैं कि कुछ लोग किसी नाम से। मगर दिलचस्प बात ये है कि हम उनके बारे में जान रहे हैं, और जितनी भी मालूमात हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है वो उससे कदरें डिफरेंट भी नज़र आ रही है। मैं चाहूँगी कि आप वहीं से आगाज़ करें गुफ्तगू का जहाँ से हमने गुज़िश्ता हफ़्ते उसको छोड़ा था। हम बात कर रहे थे कि नमरूद क्यों ये सारा निज़ाम बनाता है और उसका फिर निज़ाम दरहम भरम होता है। दुरुस्त। उसने ये सब सेटअप लगाया। मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे दूं जी प्लीज़। कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करे। उसने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनवाई, उसने वन लैंग्वेज सिस्टम चलाया, उसने वन जियोपॉलिटिकल सिस्टम चलाया, उसी तरह से उसने वन करेंसी सिस्टम भी चलाया कि जो मेरी हुकूमत में है वो सब जो है वो मेरे इख्तियार में रहे। तो बड़ा जो है एक बड़ा सिस्टम अच्छा लगता है। उसके जो है वो उसकी अपनी जो हुकूमत थी वो बड़ी पीसफुल थी, लेकिन जो बाहर जो लोग थे वो उससे नाराज़ भी होंगे। दुरुस्त। तो अब खुदा उस सारे निज़ाम को ख़त्म करवा देता है उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल के। अब लोग इलाकों में तो चले जाते हैं लेकिन उनके पास वो स्टोरीज़ मौजूद हैं, वो निज़ाम मौजूद है, वो तालीमात मौजूद हैं। जिस मज़हब को वो मान रहे हैं वो मज़हब उनके पास मौजूद है। लैंग्वेजेस डिफरेंट हो गई हैं। दुनिया की और कोई जो है वो किताब ऐसे नहीं बताती, कोई कदीम किताब नहीं है जो ये बताए कि लैंग्वेजेस कैसे मुख्तलिफ हो गई दुनिया में। सिर्फ बाइबल मुक़द्दस वाहिद किताब है जो हमें बता देती है कि खुदा ने इन ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला। वहाँ पैदाइश की किताब 11वें बाब में वाज़े लिखा हुआ है कि खुदा ने उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डाल दिया, ताकि जिस काम का वो इरादा कर रहे हैं वो काम गलत है, उसका अंजाम गलत होगा। असल चीज़ खुदा जो है वो ये नहीं कि काम का आगाज़ नहीं देख रहा होता। कोई भी काम जो जिसका आगाज़ है उसके पीछे आगाज़ करने वाले की सोच होती है कि वो इसको अंजाम कहाँ तक लेकर जाना चाहता है। खुदा अंजाम को भी देख रहा होता है। खुदा अंजाम और आगाज़ दोनों को बैक वक्त देखता है। जब वो बुरे अंजाम की तरफ देखता है कि लोगों का झुकाव है तो खुदा उस काम को रुकवाता है, दुरुस्त। और यही उसका तरीका कर रहा है। उसने उस काम को रुकवा दिया क्योंकि उसे पता है कि ये लोग जो है वो जो ये काम करने जा रहे हैं, एलियन से रब्ता जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली जायंट्स हैं। वो इनके लिए मुसीबत बन जाएंगे। यहाँ पर आकर पूरी दुनिया में फिर दोबारा से तबाही का जो है वो मंजर शुरू हो जाएगा। इसलिए खुदा जो है वो वहाँ पर उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल देता है। दुरुस्त। अब मुमकिन तौर पर ये तसव्वुर कर सकते हैं हम कि शायद उसको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हों, क्योंकि उसने क्रिस्टल्स लगाए हुए, हो सकता है उसे कुछ जो है वो सिग्नल्स मिल रहे हों। तो वो ये तसव्वुर कर रहा हो कि मैं जो है वो अपने काम को पाया तकमील तक पहुँचा कर मैं बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कारनामा सर अंजाम देने वाला। लेकिन खुदा बेहतर जानता है, और वो ये जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा, कौन सी तबाही इन पर वारिद हो सकती है। अभी कुछ ही अरसा पहले तो जो है वो पूरी दुनिया को धोकर साफ़ किया है, लेकिन ये फिर कोई एक और निज़ाम जो है वो बड़ी मुसीबत अपने लिए खड़ी कर लेंगे। इसलिए खुदा उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल देता है कि वो लोग जो हैं वो ऐसे तबाही के गड्ढे में ना जा गिरें। वो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँच जाते हैं। कुछ चाइना आ गए, कुछ अफ्रीका चले गए, कुछ जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले गए, कुछ जो है वो एशिया में आ गए, इंडिया आ गए। बहुत से इस तरह से जो है वो निज़ाम होते हैं। तो ये सब अपने साथ स्टोरी लेकर आते हैं। अपना मज़हब भी वही लेकर आते हैं जो उन्होंने बाबल की सरज़मीन पे अपना रखा था। सही। वो नमरूद और सेमिरामस का मज़हब जो था वो सूरज देवता को मानने वाले थे। हम इस बात से पहले से वाकिफ़ हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते हैं और बताते भी हैं। तो वो सूरज देवता की पूजा करते करते अब उसके साथ जो है वो उसकी बीवी जो सेमिरामस थी, उसने अपने बेटे को जो है वो इस दौरान क्या था तैयार कर लिया, क्योंकि उसके शौहर का इंतकाल हो गया, नमरूद की डेथ हो गई। फिर जो है वो उसने बेटे को नहीं बताया कि तू मेरा बेटा है। बाद अज़ां उसी से शादी की। फिर वो जिसका नाम तमूज़ है, वो तमूज़ से शादी करती और फिर जो है वो उस मज़हब को माँ बेटे के मज़हब के नाम से चला देती। तो ये सारी सोच लेकर जो है वो लोग आगे बढ़ते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो लोग जो हैं वो माँ बेटे का मज़हब लेकर भी दुनिया में फैल गए,
कहीं माँ की पूजा हो रही है, कहीं बेटे की पूजा हो रही है, वो इस तरह का तस्वुर बन गया। अब इसके साथ क्या है, वो एलियंस के बारे में भी नज़रियात लेकर आए। जो नज़रियात नमरूद और उसकी बीवी ने उन तक पहुँचाए हैं, या जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था, या जो कुछ उन्होंने तजुर्बा किया था, उसके मुताबिक वो नज़रियात भी लेकर आए हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम माया मज़हब की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमें मिलते हैं अहराम मिलते हैं, उनमें उड़ने वाले सांप का जिक्र है। उड़ने वाला सांप जो है पूरे अहराम के इर्द गिर्द उन्होंने जो है वो खुदाई करके या कंदा करके तो उसको बनाया हुआ है पत्थरों पर। इसी तरह से सूरज बनाया है, इसी तरह से माँ बेटे की जो है वो सूरत जो है वो खुदी हुई है, जो जिसने उठाया हुआ है और वो इस तरह से जो है उसकी पूजा कर रहे हैं। उसके लिए वो इंसानों की कुर्बानियाँ भी चढ़ाते थे, उसको ऊंची जगह पर ले जाना, फिर उसका जो है वो जिंदा इंसान को लिटाकर, वो जो उनका ऑल्टर या मस्बा बना होता था उसके ऊपर लिटाकर, तो जो उनका पुजारी होता वो क्या करता, उसके जो है वो बिल्कुल सीने में खंजर मार के तो उसका जो है वो दिल निकाल के तो फिर वो दिखाता और उसकी कुर्बानी अपने देवी देवताओं को चढ़ाते। तो ये उनका तरीक़ाकार था। फिर उन्होंने एक्चुअली ये तो थी जो है वो उनका मजहबी रस्म, लेकिन उसके अलावा जो उनका एलियन से रिलेशन था उसके बारे में जो है वो बहुत कम बात की जाती है। वो ये था कि वो साइंटिफिक नॉलेज बहुत रखते थे वो लोग। तो वो साइंटिफिक नॉलेज किस तरह से थी, उन्होंने कैलेंडर डेवलप किया। माया मज़हब का कैलेंडर जो है वो बहुत ही एक्यूरेट माना जाता है। सही। और वो ये था कि उन्होंने पूरी दुनिया के एंड तक के टाइमिंग सेट किए कि दुनिया का एंड किस वक्त होगा। सही। यानी यहां तक उन्हें मालूमात है। डेज उन्होंने कैलकुलेट करके उन्होंने जो है वो साल ब साल किस तरह से जो है वो आगे ईयर्स आएंगे, कितने साल दुनिया के बाकी हैं। और इस पर एक हॉलीवुड ने एक मूवी बनाई जो है वो 2012 के नाम से 2012 में ही आई थी, जिसमें बताया गया कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का एंड हो जाएगा। सही। ठीक है। और जिसमें जो है वो जुम्मे का दिन था वो, तो बहुत से लोग जो है वो ये मानने लगे कि वाकई हो सकता है, और उसमें बड़ी तबाही और ये वो सब कुछ दिखाया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो सारा जो है वो कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, वो माया मज़हब के कैलेंडर से लिया गया, सही। जिसमें ज़मीन की गर्दिश, चांद की गर्दिश और इनकी मूवमेंट, ये सिर्फ जो है वो ये इसलिए नहीं कि रोशनी दे रहे हैं, इसलिए नहीं। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश पहले बाब में लिखा हुआ है, जब चौथे दिन सूरज चांद और सितारे खुदा ने बनाए हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये ज़मानों के और वक्तों के इम्तियाज़ के लिए, दस। कैलेंडर एडजस्ट करने के लिए आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, इनकी मूवमेंट्स मौजूद है। बिल्कुल। तो माया मज़हब वालों ने इस चीज़ को सामने रखा है। उनके पास ये नॉलेज जो थी वो उस तरह से एलियंस जो तस्वर किए जाते थे, जो जायंट्स थे, जो नॉलेज उन्होंने हासिल की हुई थी वो उसके ज़रिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। वो उनके पास ये सारा निज़ाम था। और साइंटिस्ट इस जो है खोज में लगे हुए हैं कि शायद नमरूद और उसकी बीवी ने भी ऐसा कोई कैलेंडर बनाया हो। सही। वो आम मौजूद जो है वो बाद में बनने वाले बाबली कैलेंडर से फ़र्क होगा, ये उस चीज़ की तलाश में, सही। ताकि वो पता चल सके कि जो माया मज़हब वालों ने ये कैलेंडर बनाया तो किस नज़रिए के तहत वो जुड़ा हो, उसकी फाउंडेशन पीछे क्या थी। सही। तो इसलिए ये चीज़ जो थी, इससे जो है वो उन्होंने जो प्रिडिक्शंस कह लीजिए की थी उसी कैलेंडर के तहत, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी थी। सही। दुनिया में वैसे ही हालात होते भी आए हैं। और उन्होंने उसके बाद जो है वो एक और तस्वुर भी बनाया था कि एक ऐसा जो है वो जहाज़ होगा उड़ने वाला, जो एंड में बहुत से लोगों को बचाने का काम करेगा। क़यामत के वक़्त। जी। सही। वो उस जैसे उड़न खटोला कह लीजिए या स्पेसशिप कह लीजिए, कुछ भी होगा, तो वो क्या है, वो लोगों को बचाने का काम करेगा। दुरुस्त। तो इससे उनका तसव्वुर जो एलियंस के बारे में था, जो खलाई मखलूक के बारे में तसव्वुर था, वो वाज़ेह होता है सही। कि इस तरह से वो सोचते थे। लेकिन ये सब कुछ तो सही था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो इंसानों को कत्ल करने का निज़ाम था वो चला के रखा हुआ था। वो जो उनके मजहबी पेशवा या रहनुमा होते थे, वो अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं समझते थे। सही। वो ये ही बताते थे कि हम क्या हैं, बाहर से आई हुई मखलूक हैं। दुरुस्त। तो उनके पास जादू मंतर भी था। इसी तरह से मैं इस बात को यहीं छोड़ के हम जो अफ्रीका जाते हैं, तो अफ्रीका में भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर यही तस्वुर था। उनके कबाइल, जी हम जंगली कबाइल तो कहते हैं, वैशी कबाइल कहते हैं,
लेकिन आज से 2000 साल भी पीछे चले जाएं तो यसु मसीह के ज़माने में उसमें कंदाके की मलिका, और जो है वो उससे पहले हज़रत सुलेमान के ज़माने में 1000 साल पीछे और चले जाएं, यानी आज से 3000 साल पीछे, तो सबा की मलिका, जिसे जो है वो क्वीन ऑफ शीबा कहा जाता है, तो वो जो थे वो इंतहाई तरक्की याफ्ता लोग थे। सही। अफ्रीका एक बरे आज़म ऐसा था जो तरक्की याफ्ता बरे आज़म था। सही। वहाँ पे लोग जो थे वो यानी गाड़ियों का इस्तेमाल इस तरह से करते थे कि उनके पास उन्होंने लोहे के पहिए बनवाए हुए थे गाड़ियों के, सही। अपनी रथों के लोहे के पहिए बनवाए हुए थे, और उससे जो है वो पेशतर, यानी ये तकरीबन उससे भी हम लगा लें अगर 500 साल पीछे चले जाएं, तकरीबन 400-500 साल, तो हज़रत यशुआ के ज़माने में, तो उनके ज़माने में फ़िलिस्तीन में रथों के पहिए लोहे के होते थे। दरअसल। वो एक सिपा सलार था, उसका नाम सीसरा था, तो उसने ये बनवाए थे। सही। उसने रथों के जो है पहिए लोहे के बनवाए थे, जो मौजूदा टैंक कह लीजिए, दरअसल। ठीक है, वो इस तरह से थे, और खड़खड़ाने वाली जो है वो उसे कहा गया, ये उनके। और उसी दौर में वहाँ पर जो है अफ्रीका में भी उसी ज़माने में ये शवाहिद मिले हैं, वहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चला कि उस दौर में वहाँ पर भी लोहे के पहियों वाली रथें थीं, और उन्होंने जो है वो कुछ जंजीरें ऐसी बना रखी थी जो चेन्स का काम करती थी, और उन पहियों को डबल करके वो चलाते थे, उनमें गरारियाँ लगी हुई थी। तो गियर यानी गरारी जो है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, हम इसे जदीद आला समझते हैं, लेकिन ये आज से 3000 साल पहले से भी मौजूद है लोगों के पास, 3500 साल पहले से मौजूद है। ये नॉलेज उनके पास थी, अफ्रीका में थी, जिसे कि डार्क कॉन्टिनेंट का नाम दे देकर हमारे जो है कोर्स में हमें पढ़ाया जाता है कि जी इट इज़ अ डार्क कॉन्टिनेंट। भूख और अफलास से जो है वो पिसा हुआ जो बड़े आज़म है वो अफ्रीका बताया जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ वहाँ पर ऐसा नहीं था, उनके जंगलात में जाएंगे, उनके पहाड़ों में जाएंगे, तो नमीबिया, कीनिया, सूडान, माली, ठीक है, मोगादेशु, ये बहुत से ममालिक ऐसे हैं, वहाँ पर जाने पे पता चलता है कि उन्होंने तो बड़ी बड़ी जो है ज़बरदस्त इमारतें पहाड़ों को काट काट कर बना रखी थी, जिनके बाकियात और खंडरात मौजूद हैं, और वो जाइंट्स ने वहाँ पर काम किया हुआ है। वहाँ पर वो लोग ऐसे ही मज़हब को मानते थे। क्रिस्टल्स वहाँ पर भी लगे हुए हैं, क्रिस्टल्स की जो है वो ना सिर्फ एक ही जो है वो क्रिस्टल 1-2 लगा हुआ है, बल्कि पहाड़ों पर बाकायदा क्रिस्टल का ऐसे जैसे पौधा लगाया गया है, झाड़ियों की तरह जो है वो क्रिस्टल्स लगाए गए हुए हैं, ऐसी भी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। सही। यानी वो बहुत बड़ा कह लीजिए कि रेडियो नेटवर्क था वहाँ पर, जो वो सिग्नल्स लेते होंगे वहाँ पर। तो इस तरीक़े कार से वो लोग भी इसी तरह की प्रिडिक्शंस करते होंगे, इसी तरह का जो है वो निज़ाम चलाते थे सही। और हुकूमत कर रहे थे। अब कीनिया का इलाका, कीनिया एक मुल्क है जो आज भी इसी नाम से मशहूर है। हम ये तसव्वुर करते हैं अफ्रीका सारे का सारा शदीद गर्म मुल्क है, या सॉरी शदीद गर्म बरे आज़म है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सहराए आज़म है वहाँ पे सहारा डेज़र्ट है, ये पहले जो है वो सिर्फ सहारा डेज़र्ट नहीं था, उसका बहुत सा पोर्शन जो था वो हरियाली पर मुश्तमिल था। सही। और कीनिया मुल्क जो है वहाँ पे बहुत जो है वो सर्दी भी होती है, सर्दियों के मौसम में शदीद सर्दी पड़ती है वहाँ पर, सही। बारिशें भी काफ़ी होती हैं, वहाँ पर हरियाली भी काफ़ी होती है। और दूसरी जो सबसे अहम बात, मैंने अमेज़न से और जो है वो यानी नॉर्थ अमेरिका के जंगलात से उठाकर डायरेक्ट जो है अफ्रीका में छलांग लगाई थी, उसकी वजह थी कि सहराए जो है वो आज़म यानी सहारा डेज़र्ट और अमेज़न, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सही। किस तरह से? अब पूरी दुनिया को तकरीबन 30% ऑक्सीजन फ्राहम करने वाला वो है अमेज़न का जंगल। पूरी दुनिया को 30% ऑक्सीजन फ्राहम करने वाला वो है अमेज़न का जंगल है, ठीक है। और इसी तरह से अमेज़न के जंगलात में सहराए आज़म की डस्ट आती है, ठीक है। और उन दोनों का आपस में शदीद जो है वो किस्म का कनेक्शन है, क्योंकि जैसी चीज़ें नॉर्थ अमेरिका के अमेज़न के जंगलात में पाई गई हैं, वैसी ही कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके सहराए आज़म में पाई गई हैं। सही। उनके सहरा के नीचे भी कई जो है वो ऐसी जगह मिली हैं उनको, जैसे लॉस्ट सिटीज़ जिन्हें कहा जाता है,
सही। तो वहाँ पर बड़े-बड़े जो है खूबसूरत जो है इमारत मिली हैं उनको। पिलर्स इतने बड़े-बड़े हैं वैसे ही जैसे कि अहरामों में बने हुए होते हैं। और जो अहराम जो है वो माया मज़हब के अमेज़न के जंगलों में मिलते हैं, वैसे ही जो है तकरीबन जो है वो अफ़्रीका में जंगलों में मिल रहे हैं, उनके सहराए आज़म में मिल रहे हैं। तो इसलिए ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। सही। और ये सब कुछ जो है वो ये सिलसिला यानी एक ही बुनियाद से उठा हुआ नज़र आता है। उनके पीछे बात फिर वही है कि तसव्वुर ये है कि पूरी दुनिया पर हुकूमत की जाए। वो इसलिए ये सारा निज़ाम जो है वो फैला के बैठे हुए थे। और अफ्रीकी कबाइल की स्टोरीज़ पढ़ें, उनकी जो है बायोग्राफीज़ जो हैं वो पढ़ें, अगर हम लोगों की सफ़रनामे या सवाने हयात वगैरह पढ़ें, तो जो लोग वहाँ पर सफ़र करते हुए गए हैं, तो वो लिखते हैं कि लोग जो हैं वो मानते हैं कि जो है वो कोई भी खलाई मखलूक आती है, जिसके पास रोशनी होती है, रोशनी वाले हथियार होते हैं, और वो इस तरह से हमारे कबीले पर हुकूमत करती है। हर कबीले के पास कोई ना कोई स्टोरी है। उसके अलावा आप जो है वो अफ्रीकी कबाइल में और जो है बहुत सी जगहों पर देखते हैं कि उनका नज़रिया ये होता है कि जी हम किसी ने जो है वो अपने कानों में बड़े-बड़े जो है वो प्लेटों के जो है वो टुकड़े डाल-डाल के प्लेट नुमा तो कानों को जो है बहुत बड़ा किया होता है। किसी ने अपने मुँह का जो नीचे वाला होंठ है उसको बहुत बड़ा किया हुआ होता है। बचपन से ही छोटा-छोटा टुकड़ा वो डालते जाते और हर महीने जो है वो उसके साइज़ को बड़ा करते चले जाते हैं। अब ये क्या है? जब उनसे पूछा गया, ठीक है? मुर्सी कबीला है, जो है वो दुनिया में ख़तरनाक तरीन कबाइल में से एक गिना जाता है। तो वो ऐसा करते हैं बहुत ज़्यादा। उनसे पूछा गया, तो पता चला कि जिसकी वो पूजा करते हैं, उसकी शक्ल कुछ ऐसी है। सही। तो वो एक ऐसे जायंट, एक ऐसे एलियन की पूजा करते हैं जिसकी शक्ल ऐसी थी। इस वजह से वो भी उस जैसा बनते हैं सही। कि उसके मानने वाले लगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर जो है वो उनको तारी किया हुआ है कि ये सारी जो है वो सूरत हाल हमारे अंदर चल रही, और वो ये सब उनके बावजदाद से चला आ रहा है, और हज़ारों साल से वो मान रहे हैं। उन्हीं एलियंस की पूजा किए चले जा रहे हैं। उनके इलाकों में यानी ऐसे-ऐसे जो है वो चीज़ें भी, पत्थर मिले हैं, ऐसे-ऐसे जो है वो उनके पास वो यानी शक्लें मिली हैं, जिन पर वो तस्वीरें कंदा हैं, या कह लीजिए कि पत्थरों पर उन्होंने जो है खुदाई कर के तो जो है वो उनकी शक्लें, जिनको वो एलियंस को मानते थे, उनकी बनाई हुई हैं। बड़े लंबे-लंबे कदावर जो है वो इंसानों की नुमा शक्लें बनाकर, उसके पीछे जो है वो सामने क्या है, वो इंसान झुके हुए बैठे हैं जो टिड्डों की मानद लग रहे हैं। सही। तो ये तसव्वुर जो है वो उनसे पूछा जाता है कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम्हारी गारों में कहाँ से आ गया? तुम्हारे पहाड़ों पर ये बातें कैसे जो है वो बन गई? तो बताते हैं कि जी हमारे बाओजदाद ये वो इंसान थे जिनको पूजते चले आ रहे हैं। ठीक है? वो बड़े-बड़े जायंट्स थे, बड़े-बड़े जो है कदावर जो थे, देवी-देवता थे, हम उनको पूजते चले आ रहे हैं। सही। तो ये सारा निज़ाम जो है वो यानी कहाँ अमेरिका और कहाँ अफ्रीका, तो वहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। अब हम आते हैं चाइना की तरफ। अब चाइना में जब आते हैं, सेंट्रल एशिया में आते हैं, तो शेंडोंग का इलाका है एक, ठीक है? वहाँ पर जो है वो खुदाई करने पर साइंटिस्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, वहाँ पर कई जो है वो यानी ऐसे कब्रिस्तान मिले हैं, जो कि आम इंसानों से लंबी कब्रों पर मुश्तमिल हैं। उसको जो है वो यानी उनकी लैंग्वेज में पता नहीं किस अंदाज में प्रोनाउंस करते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं चाइनीज़ नहीं जानता। तो गजा कहते हैं या जया कहते हैं, मुझे नहीं सही मालूम। कुछ ऐसा एरिया है वो, शेंडोंग के इलाके। तो वहाँ पर वो कब्रिस्तान है, और उसमें यानी 29 फुट तक की कब्र भी है, 19 फुट की कब्र भी है, 6 फुट की भी कब्र है, साढ़े 6 फुट की भी कब्र है। तो जिसमें उनके पास वो ढांचे भी थे, और उनके चेहरे जो थे वो आम इंसानों से थोड़े बड़े थे, और जो है वो जो लंबे कद के हैं वो ज़्यादा बड़े वाले। तो वो ये उनसे जो है वो पता चला, उनकी जो है वो वहाँ पे खुदाइयों से जो चीज़ें उनको सबूत मिले, तो वो ये पता चला कि ये वो लोग थे जो चाइना पर हुकूमत करते थे। सही। बाकी लोग जो थे उनसे बहुत छोटी हाइट में थे, और चाइनीज़ की हाइट जो है वो नॉर्मली औसतन जो है वो कम ही होती है, पस्त कामत होते हैं। तो दरअसल। इसलिए ये उनके लिए 6 फुट, साढ़े 6 फुट वाले जो थे वो कदावर लोग ही होते होंगे। उससे ज़्यादा वाले तो यकीनन हर किसी के लिए कदावर। हुँ। तो इस तरह से वो उनकी पूजा किया करते थे, उन पर हुकूमत करते थे। तो ऐसे एलियंस, ऐसे जायंट्स वहाँ भी मौजूद थे।
मंगोलिया में भी ऐसे ही है, वो सेंट्रल एशिया का एरिया है। और यानी पीछे जो है वो मंगोलिया का जब नाम आता है तो एक ख़ास नाम जो है वो सामने आ जाता है, चंगेज़ खान, हलाकू खान, ठीक है। यानी जो दुनिया के जालिम तरीन अफराद में से जो है वो गिने जाते हैं या जिनका शुमार किया जाता है। जी। तो वो वहशत और बर्बरियत उनके अंदर कहाँ से आई? आज से सैकड़ों साल वो भी पहले मौजूद थे, तो वो वहशत और बर्बरियत उनके अंदर कैसे आई? उन्होंने अपने आबा-ओ-अजदाद से सीखी। उनके आबा-ओ-अजदाद ने अपने जो मज़हबी रहनुमा थे उनसे सीखी। यानी मैं उनके मज़हब को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं हरगिज़ उनकी सकाफ़त को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो एलियंस थे, जो जायंट्स थे, जो कुछ वो पैदाइश की किताब के ज़माने में शुरू में करते आए थे, वही निज़ाम उनका जो है वो उधर भी लेकर आए हुए थे। सही। वही चीज़ उन्होंने परवान चढ़ाई। अब कैसे हम कह सकते हैं? बाइबल मुक़द्दस इसके वाज़ेह सबूत देती है। वो मैं साथ में एक जो है वो छोटा-सा ताकि जो है वो सबूत भी हमारे पास मौजूद हो, सच्चाई भी मौजूद हो। ये हज़रत दाऊद आज से 3000 साल पहले एक शख्स से लड़ाई करते हैं, जाती जूलियत, जी। जात का रहने वाला है, ठीक है। वो फ़िलिस्तीनी जो है वो जायंट है, जिसकी हाइट जो है 9 फुट से कहीं ज़्यादा है। हज़रत दाऊद जो है वो जवान लड़के हैं, अभी नौउम्र लड़के हैं, लेकिन ये भी जो है वो 16-17 साल के हैं, ये कोई छोटे से बच्चे नहीं हैं। उस वक्त इनकी हाइट जो है वो 6 फुट से ऊपर है, 6 सवा 6 फुट है, लेकिन ये उनके सामने यानी हज़रत दाऊद की हाइट जो है वो उस जायंट के सामने जो है वो कुछ भी नहीं है, सही। उसके आधे के बराबर भी नहीं लग रहे हैं ये। तो वो जो है वो इनका मजाक उड़ाता है कि ये जो है वो कल का बच्चा मेरे सामने आ गया, तो जो है वो उसका जो तलवार बरदार था, जो तलवार उठाने वाला था, वो कहता है चलो तुम्हारा नाश्ता तो अच्छा हो जाएगा ना। यानी वो इंसानों को खा भी जाता है। सही। तो मतलब वो आदमखोर किस्म की मखलूक है। और ना सिर्फ ये, अब हज़रत दाऊद जो हैं वो गिन के 5 पत्थर चुनते हैं, दुरुस्त। नदी के घिसे हुए वो गोल पत्थर, वो 5 चुनते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक थी? क्योंकि उस जाति जूलियत के 4 और भाई थे जायंट्स, सही। यानी एक एक करके वो आएंगे और मैं इन 5ओं को मारूंगा, ये दुरुस्त। तसव्वुर है उनके पास। तो इसलिए, और लिखा भी हुआ है कि वो जो देव से पैदा हुए थे। फिर उसके बाद अगर हम तवारीख की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ हज़रत दाऊद के भाई सिमाई हैं और जो है वो दूसरे इनके फैमिली रिलेटिव्स हैं। वो जब जो इनके जो जायंट्स थे वो इनकी मुखालिफत में जंग करने के लिए आते हैं रिफाइन की वादी से, तो वहाँ से जंग करने के लिए आते हैं, तो वो लोग जो हैं वो जायंट्स को ही मारते हैं जो 6-6 उंगलियों वाले थे। जी। जो देव जिसका नाम सफ था उसकी औलाद में से थे। और जिस वादी में से आते हैं, जिस इलाके में से आते हैं, उसका नाम रिफाइन की वादी है। बाइबल मुकद्दस उसे वाज़े बताती है। जी। और रिफाइम जाइंट्स की एक किस्म का नाम था, दुरुस्त। जस्ट लाइक नेफलीम, जस्ट लाइक एमयीम, जस्ट लाइक जमजमीम। सही। इस तरह से जो है वो जाइंट्स की नस्ल थी। दुरुस्त। तो इस वजह से ये जाइंट्स मौजूद थे और चाइना में भी ऐसे ही था। इसी तरह से जो है वो हलाकू खान ने भी सीखा। और ये जायंट्स क्या थे? ये जंग के अलावा इनको और कुछ नहीं सूझता। सही। हम फिर जो है वो इधर क्या है रिफाइम की जो है वादी में जाए, रिफा की जो है वो इलाके में जाएं, तो वहाँ पर जो है वो जंगलात में इसराइल जो है वो बता रहा है कि इसराइल ने वहाँ पर जायंट्स के बने हुए घर देखे हैं। पत्थरों से जो है वो सटे हुए बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टानों के जैसे पत्थर हैं, और उनको काट के तो जो है वो घर बने हुए हैं। तो वो आम इंसानों के रहने वाले घर नहीं है, बहुत जो है वो बड़े साइज़ के जो है वो जैगेंटिक साइज़ के जो है वो घर हैं, जिनमें आम इंसान तो नहीं रहते। सही। तो वो जायंट्स के घर थे। तो इसी तरह से जो है वो वहाँ पर भी यही होता है। चाइना में भी शेंडोंग और ये वो, और जो मंगोलिया में, ये सब जो है वो ऐसे ही लोग थे जिनकी बर्बरियत जो थी वो हलाकू खान चंगेज़ खान में आई। और उन्होंने इस तरह से जो है वो हालात आगे दुनिया में ये बर्बरियत के किस्से और कहानियाँ छोड़ दिए, तारीख रकम कर दी बल्कि। सही। तो ये सिलसिला जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, ना सिर्फ जो है वो गर्म इलाकों में, इंडिया में भी हम आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा दूर जो है वो रशिया की तरफ चले जाते हैं। तो रशिया और अंटार्कटिका में भी ऐसी जगह मिली हैं और बहुत सी बातें अंटार्कटिका के ताल्लुक से वो बताई नहीं जाती हैं।
वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें मिली हैं, ऐसी जो है वो बाकियात मिली हैं, एस्किमोज़ जिनको हम कहते हैं, यानी बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाले जो लोग जो इग्लूज़ में रहते थे, जी। वहाँ पे कदावर एस्किमोज़ मिले। अब ये वहाँ पर भी लोगों को जो है बहुत कदावर जो है वो लाशें दरियाफ़्त हुई हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर तो बर्फ़ जमी हुई है। दुरुस्त। जब वो बर्फ़ हटती है तो फिर हमें बहुत सी चीज़ें नीचे से मिल सकती, फिर हमें मज़ीद पता चल सकता है कि और क्या है। लेकिन साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी ने, अब जो है वो डिटेक्टिंग जो है वो डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं जो स्कैन कर लेते हैं बहुत गहराई तक, उससे बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त हो रही। लेकिन वो जब तक पूरी चीज़ें मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल जंजीर या कड़ी में कड़ियाँ कड़ी से मिली हुई ना हो, तो तब तक वो उस चीज़ को जो है वो थ्योरी की शक्ल में या सबूत के तौर पे पेश नहीं किया जाता। तो दुरुस्त। ऐसे ही चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें लॉस्ट सिटीज़ का नाम दिया जाता है। वहाँ पर भी एलियंस थे। एंटार्कटिका में बहुत कुछ है जो अभी दुनिया को बताया जाएगा। साइंटिस्ट उस तरफ आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को ओपन कर रहे हैं, जो ये बताएंगे कि क्या क्या मौजूद था। और जैसे जैसे फिर हमें वक्त मिलता गया तो फिर हम मज़ीद जो है वो कि इंडिया में और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में किस किस तरह के जाइंट्स थे और कौन कौन सी जो है वो सूरत हाल थी, वहाँ की सकाफ़त इसके बारे में हमें क्या बताती, हम उसके बारे में भी मज़ीद जानेंगे। सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। और बहुत ही अजीब बात है, मगर हम ये हकीकत है और जिससे हम आंखें नहीं चुरा सकते कि दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है, जिसके बारे में हम मालूमात हासिल करते रहते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी रिसर्च करते हैं हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए, और व्यूअर्स की हमेशा अच्छी फीडबैक आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और अभी क्योंकि हमारा एक ऐसा मज़मून है जो कि दर्जा बदर्जा आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम खलाई मखलूक़ात को देवी देवताओं की सूरत में और बहुत सारे और नामों से जानते हैं। आप अपनी आराज़ से भी आगाह कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।